नमस्कार साथियों, मैं आपका छोटा भाई, आपका दोस्त सोनू सिंह राजपूत, सेंट्रल रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के मुंबई मंडल अध्यक्ष। दोस्तों, आज आपके बीच एक वीडियो के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूं। आज 26 नवंबर शाम लगभग 6 बज रहे हैं। दोस्तों, आज मेरे कई कार्यकर्ताओं द्वारा, मेरे दोस्तों के द्वारा ये जानकारी दिया जा रहा है कि CR2 के नाम से सोशल मीडिया पे गलत मैसेज दिया जा रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिस तरह से 11 नवंबर को नॉमिनेशन का फाइनल लिस्ट से हमें रेलवे प्रशासन द्वारा बाहर किया गया था और उसके जवाबी कार्रवाई में CR2 के शीर्ष नेतृत्व ने बम्बे हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया था और बम्बे हाई कोर्ट के जज साहब हमें चुनाव लड़ने के लिए परमिशन भी दिलाया। और ठीक 14 नवंबर को शाम को आपने देखा होगा कि लिस्ट में CR2 का नाम दूसरे नंबर पे था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही है कि CR2 इनके साथ है, CR2 उनको समर्थन दिया, ये बिल्कुल ही गलत है। इससे CR2 का कोई लेना देना नहीं है। CR2 कल भी फ्रंट पे था, आज भी फ्रंट पे और कल भी फ्रंट लाइन से ही लड़ेगा। CR2 एक ऐसा संगठन है, सेंट्रल रेलवे ट्रैकमैन यूनियन एक ऐसा मंच है जिसमें हर डिपार्टमेंट के शोषित वंचित कर्मचारियों के लिए खुला द्वार है। आज जिस तरह से CR2 के कार्यकर्ताओं ने अपना प्रचार लोगों के दिल में मान सम्मान बनाया है, ये देख के काफ़ी लोगों को हड़कंप मच गया है। रेलवे में जिस तरह से हथौड़े का प्रचार चल रहा है, उससे बाकी यूनियन और फेडरेशनों को दिल में कहीं ना कहीं ये चुभ रहा है कि आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से हमारे ऊपर एक और केस फाइल किया गया है, तो उससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बल्कि बिल्कुल ही यूजलेस पॉइंट पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ कि 1 से 2 दिन में हमें डेट मिल जाएगा और मेरा विश्वास कीजिए, हम इस चुनाव में बिल्कुल बने रहेंगे। और जिस तरह से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस तरह से लोगों का मान सम्मान देख रहे हैं, हम बिल्कुल इस मान्यता चुनाव में वो टारगेट पूरा करेंगे और हम मान्यता के लिए खरे उतरेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ही बेफिक्र होकर अपना प्रचार करते रहिए, CR2 पर भरोसा दिलाते रहिए, हथौड़े के निशानी को दिमाग में रखिए, दिल में रखिए। और सभी के लिए मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ता हूं कि इन अफवाहों के पीछे आप बिल्कुल ना पड़े। ये एक भ्रष्ट करप्ट यूनियनों के द्वारा चाल चलने का, हमें तोड़ने का एक नया तरीका अपनाया जा रहा है। क्योंकि इनका आज जो अस्तित्व है, आज इनका इतिहास है, जो उन्होंने पिछले कई वर्षों से जो लोगों कर्मचारियों को ठगने का काम किया है, उसका जवाब, उनके कर्मों का फल हर कर्मचारी देने का काम करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि CR2 AR2 आज भी स्वतंत्र है। वह किसी भी यूनियन को समर्थन नहीं दिया है, ना ही किसी यूनियन से कोई ऐसा बातचीत हो रहा है। हम इस चुनाव में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक जारी रहेगा और आगे हम अपनी बातों पर अटल रहेंगे। हमारा जो भी मंच है, UPS NPS विरोधी गठबंधन, जिसमें CR2 का साथ देने वाला RMU, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ और SNT के साथियों से मैं विनती करता हूं कि आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं। CR2 आपके विश्वास पर खरा उतरेगा और हम लोग मिल के इस चुनाव में एक नया इतिहास बनाएंगे। आप लोग जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो बिल्कुल जारी रखिए और कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे आप विश्वास रखिए। इस बार भी जो भी रिजल्ट आएगा, हम शोषित वंचित कर्मचारियों के पक्ष में आएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। क्योंकि हमारे ऊपर जो पॉइंट रखा गया वो बिल्कुल ही गलत पॉइंट पर रखा गया है। हमें जानबूझ के आर्थिक नुकसान के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया है और मुझे विश्वास है आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाएगी और आने वाले दिनों में हम एक नए इतिहास बनाएंगे, एक नए मंच का विकास करेंगे। आप लोग अपना चुनाव प्रचार जारी रखिए। इसी के साथ मैं सभी दोस्तों का एक बार दिल से धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से आपने पूरे रेलवे में, पूरे भारतीय रेलवे में हथौड़े का निशान का प्रचार किया है, एक बार फिर आप लोग उसी जुनून के साथ आप कायम रखिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हथौड़ा।